स्टूडेंट्स, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम इस वीडियो में फायर एंड आइस पोएम पढ़ेंगे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट, हम सभी सोचते हैं कि संसार का अंत कैसे होगा। संसार का अंत या तो कवि के अनुसार आग से होगा या आइस से होगा। स्टूडेंट, यहाँ पर आग और आइस यानी कि फायर एंड आइस के प्रतीकात्मक कुछ अर्थ हैं। उन प्रतीकात्मक अर्थ को आओ हम इस पोएम के अंदर पढ़ते हैं। स्टूडेंट, फायर एंड आइस जो है बहुत महत्वपूर्ण पोएम है और एग्जाम में इसमें से हर बार कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। स्टूडेंट, अभी मैं आपको बता रहा था कि दो विचारधाराओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि संसार का जो अंत है वो आग से होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि संसार का जो अंत है वो आइस से होगा। अब यहाँ पर हमें फायर एंड आइस का प्रतीकात्मक मीनिंग समझना होगा। स्टूडेंट, फायर का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है वो ग्रीड यानी कि लालच और एंडलेस डिजायर से लिया गया है। स्टूडेंट, जब राष्ट्र एक बहुत उच्च स्तर की ग्रीड से भर जाएंगे, इच्छाओं से भर जाएंगे, तो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होगा और जो युद्ध है वो इस संसार को विनाश की तरफ ले जाएगा। दूसरा यहाँ पर स्टूडेंट जो प्रतीक है वो आइस है। आइस जो प्रतीक है वो घृणा का है, नफरत का है। आजकल हम सभी के अंदर, सब राष्ट्रों में भी एक नफरत का बहुत ज़्यादा तेजी से स्तर बढ़ता जा रहा है और ये जब स्तर एक हद से ऊपर उठ जाएगा तो ये भी राष्ट्रों को युद्ध की तरफ ले जाएगा और युद्ध से संसार का अंत हो जाएगा। स्टूडेंट, आज ज़्यादातर विश्व की जो शक्तियां हैं यानी कि जो शक्तिशाली देश हैं वो सभी एटॉमिक बम से युक्त हैं और जब ये एटॉमिक बमों का युद्ध में इस्तेमाल किया जाएगा तो इस संसार का अंत हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आओ हम इस पोएम को पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो आग से होगा और कुछ कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो आइस से होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. स्टूडेंट, पोइट यहाँ पर कहता है कि मैंने कुछ इच्छा चखी है, यानी कि मुझे कुछ इच्छा का स्वाद मालूम है। I hold with those who favor fire. मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो लोग आग से संसार का अंत होने का समर्थन करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा हम खोल करके समझते हैं कि जो संसार का जो अंत है वो फायर से होगा। मैंने अभी बताया कि फायर जो है वो एंडलेस डिजायर और ग्रीड का प्रतीक है और जब एक हद से ज़्यादा ग्रीड और इच्छाएं बढ़ जाती है तो वो विनाश की तरफ ले जाते हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of it. पोइट यहाँ पर कहता है कि यदि संसार को दो बार नष्ट होना हो तो मैं सोचता हूँ कि घृणा काफ़ी है। यानी कि संसार को घृणा से भी नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया जब घृणा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो राष्ट्रों को युद्ध की तरफ ले जाती है। To say that for destruction ice is also great, अर्थात विनाश के लिए बर्फ भी एक बड़ा कारण है। and would suffice, और विनाश के लिए ये पर्याप्त रहेगी। स्टूडेंट, मैंने कई बार आपको बताया है आइस का यहाँ पर मतलब हैट्रेड है। हैट्रेड अमंग द नेशंस, यानी कि राष्ट्रों के बीच में घृणा। दो राष्ट्रों के बीच में रिश्तों की बर्फ जम जाती है तो तब युद्ध की तरफ वो देश चले जाते हैं और
विनाश को प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पर इस पोइम का अंत करते हैं और अंत करने से पहले हम इम्पोर्टेंट मीनिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पर होल्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर होल्ड का मतलब है एग्री। स्टूडेंट, सहमत होना, सहमत होना। स्टूडेंट, आप एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आएगा कि पोइट जो है किस चीज का समर्थन करता है? तो पोइट उन लोगों का समर्थन करता है जो लोग सोचते हैं कि संसार का जो अंत है वो फायर से होगा। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, इस पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दूसरा मीनिंग है सफाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अक्सर इन दो मीनिंग्स को, होल्ड को और सफाइस को, पूछा जाता है। तो सफाइस का जो अर्थ है उसका अर्थ है बी इनफ, ENOUGH, यानी कि पर्याप्त होना, पर्याप्त होना। स्टूडेंट, तीसरा जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो है पैरिश। पैरिश का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय, अर्थात नष्ट करना। ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपकी पोइट्री की कॉम्प्रिहेंशन में अक्सर पूछे जाते हैं और इनके सिनोनिम्स लिखने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।